द ईडियम इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन। बीस्ट कहते हैं हैवान को, बर्डन कहते हैं बोझ को। ऐसा जानवर या ऐसा बंदा जो सामान या भारी वजन उठाता हो, सो उसके लिए हम इस ईडियम का यूज करते हैं। एन एनिमल दैट कैरीज गुड्स और हैवी लोड्स। विद एग्जांपल, द डंकी इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन। द नेक्स्ट इज अ बीस्ट ऑफ प्रे। प्रे कहते हैं शिकार को, बीस्ट कहते हैं हैवान को। इस ईडियम का मतलब है ऐसा जानवर जो दूसरे जानवरों को मारकर जिंदा रहता है, सो उसके लिए हम इस ईडियम का यूज करते हैं। एन एनिमल दैट सर्वाइव्स बाय किलिंग अदर एनिमल्स, जो दूसरों को मारता है। द लायन इज अ बीस्ट ऑफ प्रे व्हाइल द ईगल इज अ बर्ड ऑफ प्रे। प्रेडेटर, प्रेडेटर कहते हैं शिकारी को। ठीक है। द नेक्स्ट ईडियम इज ब्लैक शीप। ब्लैक शीप कहते हैं अ पर्सन विद अ बैड रेपुटेशन और हु ब्रिंग्स डिस्ग्रेस टू देयर ग्रुप। ऐसा शख्स जिसकी बुरी शोहरत हो या जो अपने ग्रुप के लिए बदनामी का बायस हो, सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लैक शीप ईडियम का। ऐसा बंदा जो अपनी सोसाइटी के अंदर या किसी ग्रुप के अंदर बुरा तसव्वुर किया जाए या बुरा तसव्वुर किया जाता हो, सो उसके लिए हम इस ईडियम का यूज़ करते हैं। विद एग्जाम्पल, every society has black sheep who refuse to accept their faults. The next idiom is to be at the moon. किसी नामुमकिन या नाकाबिल हुसूल चीज़ के बारे में सोचना। ऐसी चीज़ के बारे में सोचना जो कि इम्पॉसिबल हो, अनअचीवेबल हो, जिसको आप अचीव नहीं कर सकते, जो कि नामुमकिन हो और उसके बारे में सोचना। टू बी एट द मून, टू थिंक ऑफ समथिंग इम्पॉसिबल और अनअचीवेबल। With example, your efforts to accomplish this without preparation are like aiming at the moon. अच्छा, यहाँ पे आप एक दूसरा इडियम भी साथ नोट कर लें। ये हमारे पास एट द मून और दूसरा इडियम हमारे पास होता है ऑन द मून। ठीक है। ये हमारे पास एट द मून, दूसरा हमारे पास ऑन द मून। ऑन द मून कहते हैं खुश होना, बहुत ही एक्साइटमेंट, बहुत ही खुशी हासिल करना। सो उसके लिए हम इडियम का यूज़ करते हैं ऑन द मून। और ऐसी चीज़ के बारे में सोचना जो इम्पॉसिबल हो और अनअचीवेबल हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एट द मून। द नेक्स्ट इडियम इज बिटवीन द कप एंड द लिप, मीन्स बिटवीन होप एंड रियलिटी। उम्मीद और हकीकत के दरमियान या कामयाबी के करीब कोई ऐसी चीज़ जो रुकावट बने। एक ऐसी गैर मुतवक्के, एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो कि कामयाबी से पहले रुकावट का सबब बने। आपके जो गोल्स है, आपकी जो कामयाबी है, आप उस तक पहुंचने से पहले एक ऐसी रुकावट आपके रास्ते में आए जिसकी वजह से आप फेलियर का शिकार हो। ऐसी अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टिकल आपकी कामयाबी में आए, सो उसके लिए हम यूज करते हैं इस इडियम का। विद एग्जाम्पल, दे ऑलमोस्ट सक्सीडेड बट समथिंग वेंट रॉन्ग बिटवीन द कप एंड द लिप। वो ऑलमोस्ट कामयाब हो गए थे, लेकिन कोई ऐसी रुकावट मिली जिसकी वजह से वो कामयाब ना हो पाए। द नेक्स्ट इडियम इज बैकअप। बैकअप कहते हैं मदद या हौसला अफजाही फराहम करना। टू प्रोवाइड सपोर्ट और encouragement. With example, every student needs backup from their parents to succeed. हर तालिब इल्म को कामयाब होने के लिए अपने वालिदैन की हिमायत की ज़रूरत होती है। द नेक्स्ट इडियम इज ब्रेक अवे। ब्रेक अवे कहते हैं टू एस्केप फ्रॉम कैप्टिविटी और कंट्रोल। कैप्टिविटी कहते हैं कैद की हालत को, वो हालत जिसमें कोई बंदा या कोई जानवर कैद हो, सो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कैप्टिविटी। सो इट मींस कैद या कंट्रोल से फरार होना, किसी के कैद से या किसी के कंट्रोल से भागना, फरार होना। उसके लिए हम इडियम यूज करते हैं ब्रेक अवे। विद एग्जाम्पल, अ फ्यू हॉर्सेस मैनेज टू ब्रेक अवे फ्रॉम द पैडॉक। द नेक्स्ट इडियम इज बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस कहते हैं आराम और सुकून की हालत, ऐसी हालत जिसके अंदर ईज हो और साथ में कंफर्ट हो। अ सिचुएशन ऑफ ईज एंड कंफर्ट। विद एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस फॉर एवरी स्टूडेंट। नेक्स्ट इज बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी। ये हमारे पास एक इडियम है विच मीन्स दो संगीन खतरात या मुश्किल हालत के दरमियान फंस जाना। With example, during exams,
imprudent students are always between the devil and the deep sea. इम्तिहानात के दौरान लापरवाह तालिब इल्म या लापरवाह स्टूडेंट्स हमेशा मुश्किल का शिकार होते हैं. The next is a burning question. ऐसा सवाल या ऐसा मसला जिसका फौरी हल ज़रूरी हो. A question or issue demanding an urgent solution. With example, the Kashmir problem is a burning question of the day. Next is by leaps and bounds. Means very rapidly or quickly. बहुत जल्दी से या बहुत तेजी के साथ. After his initial success, he is now progressing by leap and bounds. इब्तिदाई कामयाबी के बाद वो अब बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है. वो बहुत तेजी के साथ प्रोग्रेस कर रहा है. The next is once in a blue moon. Means rarely or seldom. कभी कभार या बहुत कम. With example, he tries to study once in a blue moon. वो कभी कभार स्टडी करने की कोशिश करता है या वो बहुत कम पढ़ने की कोशिश करता है. Which is why he struggles in exams. इसीलिए इम्तिहानात में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसे. Next idiom is to get at the bottom of. It means किसी चीज़ के बारे में हकीकत को दरियाफ्त या समझना. To discover or understand the truth about something. किसी चीज़ या किसी मसले के बारे में हकीकत को, रियलिटी को, ट्रुथ को understand समझना. With example, the principal wants to get at the bottom of the case. Principal इस केस की हकीकत जानना चाहते हैं. The next is his bark is worse than his bite. ऐसा शख्स जो सख्त या धमकी आमेज लगता हो लेकिन दर हकीकत में नरम दिल हो. ऐसा बंदा जो बाहर से आउटलुक से बड़ा ही सख्त मिजाज लगे या बड़ा ही संगीन दिल लगे लेकिन अंदर से वो नरम दिल हो. A person who seems harsh or threatening but is actually kind-hearted. With example, the students will soon realize that the principal's bark is worse than his bite. Students जो है वो जल्द ही ये जान लेंगे कि प्रिंसिपल की सख्ती सिर्फ दिखावे की है. वो अंदर से बिल्कुल ही नरम दिल है. सो इडियम्स की इस सीरीज़ के अंदर हम ऑलमोस्ट 65 इडियम तक पहुंच गए. मज़ीद जो इडियम्स है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे.